अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी को होना तय पा चुके हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और इन दिनों फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करने की अफवाहें बहुत जोर पकड़ रही हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी कराने के सिलसिले में एक ट्रेलर आप फ्राइडे को देख ही चुके हैं कि सेनेट में फ़कत 14 अरकान ने पाकिस्तान में इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद मंजूर करा ली और इससे जो पाकिस्तान की सियासी और माशी तौर पर एक पैनिक क्रिएट हुआ, जिसका आपने स्टॉक मार्केट में भी मुजाहरा देख लिया। लेकिन ये एक ट्रेलर था। इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में इलेक्शन को लेकर के इस वक्त क्यों इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जब से ये केयर टेकर हुकूमत आई है और उसने माशी बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए हैं, उससे पाकिस्तान की माशी तनज़्ज़ुली रुक गई है। डॉलर की उड़ान थम गई है। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने जिस तरह से स्मगलर्स और होर्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया और पाकिस्तानी रुपया उसकी वजह से मुस्तहकम हुआ और आज पाकिस्तानी रुपया 281 रुपए के पास आ चुका है, जो कि एक अच्छी साइन है। इसके अलावा SIFC के जरिए जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में सरमायाकारी की उम्मीदें और कमिटमेंट्स हो रही हैं, वो बहुत खुश आइंद हैं। और पाकिस्तान के अंदर IMF के साथ जो निगोसिएशन की गई और कामयाब निगोसिएशन के जरिए पाकिस्तान 3 अरब डॉलर का SBA हुआ और आइंदा भी पाकिस्तान उससे जो फवायद हासिल करना चाहता है, वो सब चीज़ें इस हुकूमत के तसलसल से मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी हुकूमतें कभी भी वो मुश्किल फैसले नहीं ले पाती जो कि मईशत की बुनियाद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है और पाकिस्तान को अगले 3 सालों में 70 अरब डॉलर की रीपेमेंट्स ऑफ डेट करनी है। जी, डेट रीपेमेंट्स और सूद की अदायगी में पाकिस्तान को 3 सालों में 70 अरब डॉलर वापस देने हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। इस सिलसिले में पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन है वो बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को लाने के लिए जो हुकूमती इक़दाम हैं वो बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन तो 8 फरवरी 2024 को ऐलान हो चुके हैं और इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जा चुका है और फ़कत 1 महीना रह गया है इलेक्शन के इनेकाद पर। लेकिन उससे पहले ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, इलेक्शन को मुलतवी करने की ये रूमर्स और ये खबरें क्यों चलती हैं? इसलिए कि लोगों का मुख्तलिफ राय है। इस हवाले से लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वली मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये पाकिस्तान के अंदर वाहिद इलेक्शंस हैं जो कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लेकर के आएंगे या पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में को गैर मुस्तहकम कर देंगे और पाकिस्तान मज़ीद पोलराइजेशन की तरफ जाएगा और सियासी डिवाइड में इजाफा होगा इस इलेक्शन के बाद। ये सारे सवालात हैं जिसकी बुनियाद पर बहुत सारी अफवाहें मार्केट में और मुल्क में इस वक्त घूम रही हैं। और आप जानते ही हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इसलिए बात की जा रही है मुख्तलिफ हलकों के अंदर क्योंकि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है मईशत। और पाकिस्तान की मईशत को सुधारने के लिए, उसको बेटर करने के लिए किसी सियासी हुकूमत के पास या किसी भी सियासी पार्टी के पास कोई उनके मैनिफेस्टो में रोड मैप नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कंफ्यूज हैं कि ये मुल्क के इलेक्शन मुल्क को सही डगर पे ले जा सकेंगे या नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमें इस बात पर यकीन करना पड़ेगा, इदारों को भी इस बात पर सोचना पड़ेगा कि प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौराहे पर है जहां पर कर्ज़ों का बोझ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई अपनी पीक पर है, आवाम बेरोज़गारी और भूख की वजह से परेशानी का शिकार है और ऐसे मौके पर इस तरह की अफवाहें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करती हैं और ख़ास तौर पर मईशत, इन्वेस्टमेंट्स और जो इदारे हैं, स्टॉक मार्केट है और दीगर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस हैं, वहाँ पर भी पैनिक आता है। इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान के सियासी पार्टियों को और तमाम
स्टेक होल्डर्स को मिल करके एक इकोनॉमिक प्लान के ऊपर कंफर्म स्टैम्प करना पड़ेगा ताकि मुल्क माशी तरक्की के रास्ते पर चल पड़े, हुकूमत चाहे कोई भी हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।